हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू रॉयलसॉफ्ट एआरपी। आज का जो वीडियो है वो एडमिन सेटअप का डेमो है कि हम एडमिन को सेटअप कैसे करेंगे। उस पैनल को सेटअप करने के बाद हम उसमें क्या क्या चीज़ें डालेंगे या फिर यूजर्स को क्या राइट्स देंगे वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये जो वीडियो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो पार्ट होगा वो एडमिन का पूरा सेटअप कैसे करेंगे, कंपनी की डिटेल्स डालनी होती है, कंपनी की थोड़ी बहुत ओनर की डिटेल डालनी होती है या फिर कंपनी को जो कुछ भी डिटेल्स चाहिए वो आपको उस एडमिन पैनल में डालनी है। दूसरी चीज़ जो है वो यूज़र के ऊपर है, जो है राइट्स देना। मतलब यूज़र फॉर एग्जांपल अगर आप एक ओनर हो तो आपके लिए यूज़र्स मतलब आपकी एम्प्लॉयज़, तो आपकी एम्प्लॉयज़ को राइट्स देना, वो सारी चीज़ें हमने पार्ट 2 में कवर की हैं। ठीक है, क्योंकि राइट्स को काफ़ी बार हमको गलती हो जाती है, इसलिए मैंने पार्ट 2 में उसको कवर किया है। तो आप प्लीज़ दोनों वीडियोस देखना और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोस। तो आज का जो वीडियो होगा उसके अंदर हम देखेंगे कि एडमिन जो है मतलब ये ओनर के लिए काफ़ी यूजफुल है। ये जो एडमिन सेटअप है वो पूरा वीडियो ओनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो अगर आप एआरपी लेना चाहते हो या फिर आप सोच रहे हो लेने का या फिर आपने ऑलरेडी एआरपी बाई कर लिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होगा। दूसरी चीज़ है कि आप जब एडमिन सेटअप कर रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जब राइट्स दे रहे हो या फिर आप कुछ भी सेटअप कर रहे हो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो एक बार सेटअप हो जाती है तो यू कैन नॉट चेंज इट। तो वेन एवर यू आर सेटिंग अप एनीथिंग तो मेक श्योर कि आप सब कुछ प्रिसाइसली लिखे, जो सारी चीज़ें आगे जाके आपको कुछ प्रॉब्लम ना दे। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है और ऐसा हुआ है हमारी फर्म में कि बहुत सारी कंपनीज होती है वो कहीं बार एडमिन में या फिर कहीं गलती कर देती है टू ऐड सम डिटेल्स जो उन्होंने पहले से ही डाली हो या फिर डालना रह गई हो। तो वो सारी चीज़ें आगे जाके यूज़र्स को प्रॉब्लम होता है और यूज़र्स आके ओनर को परेशान करते हैं और उसकी वजह से ओनर ज़्यादा परेशान होके दे आर नॉट एबल टू कॉन्टेम्पलेट विद द एप्लीकेशन ऑल्सो। तो अगर आपको कभी बार अगर ऐसा हो कि आई एम नॉट एबल टू I'm not able to set up this admin panel, then please watch this video again and again. And if you have any problem, any query, आप हमारी सर्विस टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हो। हम फिजिकली भी आके आपको समझा देंगे, बट इट्स चार्जेबल। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कुछ भी सेटअप कर रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप प्रिसाइसली सेटअप करो, क्योंकि सेटअप एक ही बार होता है। तो एक बार आप ठीक से कर दोगे टाइम लेके और उसके बाद यूजर्स भी उसको सेटअप कर दोगे अपने हिसाब से, तो बहुत ही स्मूथ आपका पूरा एप्लीकेशन एक फ्लो में जाएगा। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। और आप प्लीज़ मेक श्योर कि आप दोनों पार्ट देखें और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन या फिर आप हमारी सर्विस टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू रॉयलसॉफ्ट एआरपी। आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो एडमिन का डैशबोर्ड है, एडमिन पैनल का डैशबोर्ड है। एडमिन पैनल की मैंने आपको पहले ही नॉलेज दी दी है। तो आप जब आपको टू आवर साइड जब आपको आईडी और पासवर्ड मिलेगा तो कुछ इस तरीके का यूआई दिखेगा। तो जब आप आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपके एक्टिव यूजर्स और डीएक्टिव यूजर्स दोनों 0 0 होंगे, क्योंकि आपने अभी तक यूजर्स की एंट्री नहीं की होगी। उसके बाद अलोकेटेड स्पेस ग्राफ यहाँ पे आपको दिखाई देगा और आपको वो तीन चीजें डिस्प्ले कर रहा होगा। फर्स्ट इज डेटाबेस साइज, फोल्डर साइज एंड रिमेनिंग साइज। ओके, तो आप जैसे जैसे अपना ईआरपी यूज करेंगे उस तरीके से इस ग्राफ में चेंजेस होंगे। तो ये फर्स्ट था आपका डैशबोर्ड। उसके बाद जब आप सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जनरल, प्रिंट और मेल तीन चीजें ओपन होगी। जब आप जनरल में क्लिक करोगे तो जनरल सेटिंग्स ओपन होगी, मतलब कि आपकी जो जनरल सेटिंग्स है जो आपके यूजर्स इन फ्यूचर यूज करेंगे तो उनमें कौन सी चीज जो आपने पहले से ही सेट करके रखी है बाय डिफॉल्ट वो वही आएगी। डिपेंड्स ऑन योर कंपनी, आपकी कंपनी किस फॉर्मेट से चलती आ रही है वो सारी फॉर्मेट आपको इस ईआरपी के अंदर डालनी होगी। तो यहाँ पे आप फर्स्ट चीज देख सकते हो, जीएसटी सेटिंग है। आपकी कंपनी आइटम वाइज जीएसटी लेती है या कंपनी वाइज, उसके हिसाब से आपको चूज करना है। और चूज करने के बाद आप जीएसटी कितना परसेंट लगाना चाहते हो वो आपको यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखना होता है। उसके बाद है डिजिट सेटिंग। डिजिट सेटिंग के अंदर यहाँ पे आपको डिजिट चूज करने होते हैं कि डॉट, अब जब आप कुछ भी कोटेशन ऐड करोगे या इनवॉइस ऐड करोगे तो उसमें आपको डॉट के बाद कितने डेसिमल चाहिए वो आपको यहाँ पे
लिखना होता है। और क्वांटिटी, अगर आपकी जो कुछ भी क्वांटिटी है उसके लिए आपको कितने जीरोस चाहिए या फिर कितने नंबर्स चाहिए, कितने डेसिमल्स चाहिए, वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना होगा और अमाउंट में आपको कितने चाहिए। उसके बाद है सेशन टाइम आउट। सेशन टाइम आउट तब होता है जब आपने लॉग इन किया हो, और टाइम आउट मतलब 120 मिनट के अंदर आपका पोर्टल लॉग आउट हो जाना चाहिए। अगर बहुत, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप 120 मिनट तक पोर्टल यूज ही करते रहोगे। ठीक है, तो 120 मिनट अगर आपने सेट किया है, तो फॉर एवरीबडी इट इज 120 मिनट, तो वो खुद ही अपने आप ही लॉग आउट हो जाए। उसके बाद है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑफ कुछ ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, मोर लाइक एन ओटीपी सिस्टम। जब आप लॉग इन कर रहे होते हो तो आपको एज अ ओटीपी 5 या 6 डिजिट का नंबर होता है, वो पूछता है, जो आपके पास वाया एसएमएस या व्हाट्सएप आपको मिलेगा। और इफ नॉट दिस टू, अगर तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि आपके फोन के अंदर एक कोड जनरेट होता है एवरी 30 सेकेंड, तो वो कोड आपको इसके अंदर डालना होता है। उसके बाद है स्टॉक मैनेजमेंट। स्टॉक मैनेजमेंट मोस्टली स्टोर जो ग्रोथ मॉड्यूल यूज करते हैं उसके लिए होता है, कि आपके यहाँ बल्क में अगर कुछ चीजें आ रही है, अगर आपके यहाँ पूरा बॉक्स आ रहा है, उसके अंदर से आपको थोड़ी थोड़ी चीजें चाहिए, आपको पूरा बॉक्स ही लेना है, उसके लिए मल्टी यूनिट्स होता है कि आप किस टाइप की यूनिट लेना चाहोगे। उसके बाद है करेंसी सेटिंग। करेंसी सेटिंग में आपकी जो बेसिक करेंसी है वो आपको प्राइमरी कर, मतलब आपकी जो प्राइमरी करेंसी है, बेसिक प्राइमरी एक ही होता है, आपकी जो कुछ भी करेंसी है आपको यहाँ पे डालनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडियन है तो हम इंडिया की करेंसी एज अ प्राइमरी करेंसी रखेंगे। उसके बाद अगर आपके मल्टीपल बिजनेस है जो वर्ल्ड में कहीं बहुत सारी जगह, तो एज अ सेकेंडरी करेंसी आप वहाँ पे उसको एज अ ऑप्शन जितने चाहो आप वहाँ पे दे सकते हो। और यस, यहाँ पे एक नोट भी है, अगर आप प्राइमरी करेंसी एक बार सेट कर दोगे तो आप उसको चेंज नहीं कर पाओ। तो चूज वाइजली, और आपकी जो भी करेंसी है वो ठीक से आप प्राइमरी पहले उसको सेट कर दीजिए। उसके बाद है इनवॉइस सेटिंग। इनवॉइस सेटिंग में आपको यहाँ पे दो चीजें दिखेंगी, इनवॉइस क्रेडिट एंड इनवॉइस ड्यू। इनवॉइस क्रेडिट क्या होता है कि आपने क्रेडिट लिमिट सेट कर दी होती है, कि अगर इससे ज्यादा इनवॉइस आप नहीं बना सकते, अगर आपको वो पेमेंट मिल नहीं गया है, तो वो अगर आप यहाँ पे यस क्लिक करोगे तो वो पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू अप्लाई फॉर ऑल क्लाइंट, देन यस, एंड इफ नो देन नो। ओके, कि आपको हर क्लाइंट के लिए यही एक पर्टिकुलर आपको वैल्यू रखना है, या फिर आप यू वांट कि सब क्लाइंट के लिए अलग अलग वैल्यू हो। इफ यू वांट कि ये क्लाइंट के लिए आई कैन स्ट्रेच टिल 1 लाख रुपीज, सो आप वो भी कर सकते हैं। फिर है इनवॉइस ड्यू डेट। अगर इनवॉइस की ड्यू डेट आ चुकी है कि इतने दिन में आई हैव नॉट गॉटन द पेमेंट, कि अगर ड्यू डेट में नहीं आया है तो इट विल नॉट अलाउ यू टू जनरेट इवन मोर इनवॉइसेस। तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से ड्यू डेट और क्रेडिट रख सकते हो। उसके बाद है एक्सपेंस सेटिंग। एक्सपेंस सेटिंग के लिए आपको एक लिमिटेड अमाउंट पहले से सेट कर देना है, बाकी एक आपके एम्प्लॉयज जो एक्सपेंस यूज करते हैं, तो वहाँ पे एक सेटिंग हो जाएगा कि ठीक है, इतने से ज्यादा वो यूज नहीं कर सकते, आई कैन नॉट गिव देम मच मोर देन दिस पर्टिकुलर अमाउंट। तो अगर आपको करना है तो आप यस पर क्लिक कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो नो पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद है अटैचमेंट नोटिफिकेशन। अटैचमेंट नोटिफिकेशन क्या होता है कि आपको अगर, आप जब अटैचमेंट किसी को दे रहे हो, यू वांट कि आप उसको अटैचमेंट जाए एज ए नोटिफिकेशन, तो आप अलाउ करोगे, तो उस हिसाब से होगा। और टाइम आउट भी आप देते हो, 50 मिनट का मैक्सिमम टाइम। उसके बाद है ई वे बिल एंड ई इनवॉइस। आई डोंट थिंक ये सब बिजनेस के लिए यूजफुल होगा, जो बिजनेस के लिए ई वे बिल और ई इनवॉइस यूज होता है उसके लिए काफी अच्छा है। जब आप टोकन जनरेट करते हो तो वो टोकन आपको यहाँ पर टेस्ट करना होता है, ताकि वो खुद ही ई वे बिल में आपके हमारे ईआरपी में आपका पूरा डेटा यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तब उस हिसाब से यहाँ पे आपको टोकन देना होता है। फिर यहाँ पे है प्रोडक्शन बैच नंबर। प्रोडक्शन बैच नंबर की आपको चाहिए कि पूरा प्रोडक्शन का जो बैच का नंबर है, कि आप खुद भी जनरेट कर रहे हो, तो उस प्रोडक्शन का बैच का पर्टिकुलर नंबर हो, ताकि आप जब भी उसको ढूंढ रहे हो एज अ नंबर आप ढूंढ सकते हो। अगर आपको याद है कि मैंने 22 नंबर का कोटेशन देखा था या मैंने इनवॉइस देखा था, तो उस हिसाब से इफ यू वांट कि बैच का नंबर हो तो आप वो भी कर सकते हो। उसके बाद है व्हाट्सएप सेटिंग। व्हाट्सएप सेटिंग के लिए आपको हमारा स्पेशल एपीआई लेना पड़ेगा फॉर व्हाट्सएप सेटिंग, बट हम व्हाट्सएप का भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप की हमने एपीआई ऑलरेडी ली है, आप वो भी ले सकते हो। अगर आपने एपीआई ऑलरेडी बाई की होगी तो यहाँ पे हम आपको खुद ही सेटअप करके जाते हैं। उसके बाद है अलाउ कंट्री। अलाउ कंट्री में
अगर आपके मल्टीपल बिजनेसेस है तो आप अलाउ करोगे कि और कोई कंट्री में बिजनेस है तो आप वो डाल दो, या फिर नॉट इन अ कंट्री, अगर कहीं स्टेट में आपके, फॉर एग्जांपल यहाँ हम गुजरात में रहते हैं, तो गुजरात में वी हैव अ बिजनेस इन वडोदरा, सो वी आल्सो हैव बिजनेस इन अहमदाबाद फॉर एग्जांपल, तो यू कैन राइट अहमदाबाद एंड बड़ौदा both as the state, so that आप उस हिसाब से अगर इनवॉइस बना रहे हो तो, या गुजरात में तो इट्स सेम, बट अगर आप कहीं बाहर रह रहे हो वहाँ का जीएसटी अलग है, तो आप उस हिसाब से भी उसके कंट्री या स्टेट के हिसाब से जीएसटी लगा सकते हो, एंड यू डोंट हैव टू जनरेट द होल स्टेट स्टेट पूरा डिक्लेयर करने की, यू कैन डू इट हियर ऑल्सो। उसके बाद है स्मार्ट फ्लो का कॉल टोकन। कॉल टोकन उसके लिए कि अगर आप कॉल सेंटर या आपका जो टेक टीम है या सब लोग जो कॉल पे बात करते हैं, कॉल क्लाइंट आपके मार्केटिंग के लोग हैं, उनके लिए इफ यू डोंट वांट कि सबका अलग अलग नंबर हो, कि आप सबको अपने कार्ड में अगर लिखो अलग नंबर, तो आप अपना खुद का एक नंबर ले सकते हो, उसकी हमने डाटा किया हुई है, आप वहां से भी बोल सकते हो। इफ यू वांट दैट एपीआई देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस, कि आपको चाहिए कि आपके ईआरपी का नंबर हो, आपकी कंपनी का नंबर हो, जो सिस्टम कॉलिंग होगा वो थ्रू दिस ईआरपी होगा, तो उनका जो सारा रिकॉर्डिंग है, आपको कुछ भी चाहिए होगा वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो इफ यू वांट टू बाय दिस टोकन यू कैन टेल अस, यू कैन कॉन्टेक्ट टू अवर सर्विस टीम, वो यहाँ पे आप आके आपको टोकन दे देंगे, आप उस हिसाब से अपने सिस्टम का एक नंबर भी रख सकते हो। उसके बाद है टेक्स्ट एसएमएस। टेक्स्ट एसएमएस की आपको चाहिए कि आपको एसएमएस आए या फिर आपके एम्प्लॉयर की कोई एसएमएस आए, तो आप इसे अलाउ कर दीजिए। उसके बाद है क्लाइंट वेंडर आइटम प्राइस मैनेजमेंट, कि क्लाइंट और वेंडर का जो प्राइस मैनेजमेंट हो वो आपको अलाउ करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद है मेजरमेंट सेटिंग, कि मेजरमेंट की जो सेटिंग्स है आपको अलाउ करनी है कि किस टाइप के मेजरमेंट यू कैन यू वांट, आप अलाउ कर सकते हो। उसके बाद है लोकेशन सेटिंग फॉर डेली रिपोर्ट। अगर आपका कोई आदमी है जो कहीं बाहर जा रहा है, आप चाहते हो कि इसका लोकेशन आपको पता हो, आप लोकेशन सेटिंग अलाउ कर सकते हो, बट अगर आपको चाहिए कि मुझे किसी की प्राइवेसी में इन्वेड नहीं करना है तो आप उसको अलाउ नहीं भी कर सकते। उसकी बात है आइटम वेट मैनेजमेंट। आइटम वेट मैनेजमेंट में अगर आप कुछ कोटेशन क्रिएट कर रहे हो या कुछ भी क्रिएट कर रहे हो, उसमें इफ यू वांट कि बाद में आइटम का वेट मुझे लिखना है तो आप भी अलाउ कर सकते हो, अगर आपके बिजनेस में या आपके कहीं ऑर्गेनाइजेशन में वेट इतना मैटर नहीं करता है, तो अगर आपको चाहिए कि उसमें वेट इफ यू डोंट वांट टू मेंशन तो आप उसको अलाउ नहीं करना है तो आप नहीं भी कर सकते। उसके बाद है इनवर्ड क्यूसी, मतलब कि इनवर्ड क्यूसी जब आपकी जिसका भी बिजनेस है जिसमें कोई प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, आपको चाहिए कि उसको क्वालिटी चेकिंग होके हमारे स्टोर में या फिर गोडाउन में या कहीं पे भी आना चाहिए, तो आप क्यूसी दो ऑप्शन है आपके पास, या फिर आप रिक्वायर्ड कर सकते हो कि मुझे कंपलसरी चाहिए कि वो क्यूसी होके ही इन्वर्ड होना चाहिए, या फिर आपको चाहिए कि इट्स ओके अगर ऐसे ही हो रहा है क्वालिटी चेकिंग के बिना हमारे स्टोर में इन्वर्ड, तो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आप ऑप्शनल पे भी क्लिक कर सकते हो। उसके बाद है व्हीकल यूआरएल। व्हीकल यूआरएल उसके लिए हेल्पफुल है, आपका कोई व्हीकल है जिसको आप ट्रैक करना चाहते हो, तो देर इज अ हार्डवेयर, एक हार्डवेयर आता है, उसकी जो एपीआई है वो यहाँ पे डालनी होती है। अगर आपको चाहिए तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपको पूरा सेटअप करके देंगे। वो करके आपको यहाँ पे उसका लिंक डालना होता है ताकि आप पूरा उसको ट्रैक कर पाओ उस व्हीकल। फिर है सिग्नेचर सिलेक्शन, कि जब आपके मल्टीपल एम्प्लॉयज की सिग्नेचर कहीं पे, इफ यू वांट कि यहाँ पे ये सिग्नेचर हो रही है, यहाँ पे ये सिग्नेचर हो रही है, तो आप उस हिसाब से यूजर सिलेक्ट कर सकते हो कि ये यूजर ही अपनी सिग्नेचर यहाँ पे देना चाहिए, तो आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि ये कोई यूजर है मुझे नहीं चाहिए कि सिग्नेचर की, तो इट्स ओके, आप उसको नहीं सिलेक्ट करना, आपको चाहिए कि सिर्फ जयमीन ही करना चाहिए, दर्शन नहीं करनी चाहिए, तो यू कैन रिमूव हर, and if you want कि only Darshana can do and Jaimin cannot do, so you can remove him and add Darshan. उसके बाद there is TDS selection. दूसरी फर्म के हिसाब से अलग अलग टीडीएस लगते हैं, तो आप उस हिसाब अपने हिसाब से जो कुछ भी आप टीडीएस लगाते हो अपनी कंपनी के अंदर, या जो कुछ भी सेक्शन लगता है तो आप उस हिसाब से यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर है फाइनेंशियल एंड प्रीफिक्सिंग सेटिंग। यहाँ पे दो चीजें हैं, फर्स्ट है डेट एंड नंबर चेंज एंड सेकंड है प्रीफिक्स डेट। डेट एंड नंबर चेंज में क्या होता है कि जब आप कोटेशन बना रहे हो, इनवॉइस बना रहे हो, आपको चाहिए कि आपकी एम्प्लॉयज कैन चेंज द डेट और चेंज द नंबर
वो आपको चाहिए, अगर आपको नहीं चाहिए तो यू कैन चूज ऑन नो चेंज, और अगर आपको चाहिए कि वो चेंज कर सकते हैं तो यू कैन सिलेक्ट ऑन चेंज ऑन करंट फाइनेंशियल ईयर, कि अभी का जो ईयर चल रहा है फाइनेंशियल उसमें चेंजेस कर सकते हैं, पर पहले की ईयर्स में वो नहीं कर सकते। आप उस हिसाब से भी उसको चूज कर सकते हैं। और मॉड्यूल वाइज कि आपको चाहिए कि सीआरएम में होना चाहिए, सर्टिफिकेट में नहीं होना चाहिए, पर एचआर में होना चाहिए, आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हो। ओके, द वे यू वांट टू डिजाइन यू कैन डिजाइन इट अकॉर्डिंगली। जनरल सेटिंग हमारा पूरा कवर हो चुका है। जनरल सेटिंग के बाद यहाँ पे जब आप सेटिंग पर क्लिक करोगे वापस तो ड्रॉप डाउन में जनरल के बाद यहाँ पर आपको प्रिंट दिखाई देगी। जब आप प्रिंट पर क्लिक करोगे ऐसा कुछ पेज ओपन होगा, ऐसे यूआई, ऐसा कुछ पेज ओपन होगा। ये सारे जो है वो फॉर्मेट्स है इनवॉइस के। ये जो है ये इनवॉइस है, ये सारे इनवॉइस के फॉर्मेट है। ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट्स है और एवरी सिंगल थिंग दैट यू वांट। अगर आपको इनवॉइस के फॉर्मेट चाहिए, कोटेशन की चाहिए, एनईएफटी, रिसिप्ट, एनी एनी फॉर्मेट दैट यू वांट, सारे फॉर्मेट यहाँ पे है। और इस फॉर्मेट से अगर आप अपना इनवॉइस या कोटेशन या रिसिप्ट या परचेज ऑर्डर कुछ भी बनाना चाहते हैं तो आप हमारी यहाँ से कोई भी डिजाइन आप चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, बट अगर आपको चाहिए कि जो डिजाइन हमको चाहिए वो यहाँ पे नहीं है तो आप अपने हिसाब से भी बिल्ड करवा सकते हो। यू कैन कॉन्टेक्ट अवर टीम, दे विल बी हेल्पफुल फॉर यू, बट द थिंग इज इट इज गोइंग टू बी चार्जेबल। सो अगर हो सकता है तो यू कैन यूज, देर आर सो मैनी ऑप्शंस विच यू कैन यूज एंड विच विल बी हेल्पफुल फॉर you, I am sure about that. But if you want something new or something else, then you can contact our team, they'll be there for you, but that thing will be chargeable. तो आप उसके हिसाब से देख के करना। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स मतलब आगे नंबर होगा और पीछे आपका डिस्क्रिप्शन होगा। पोस्टफिक्स मतलब पीछे नंबर होगा और आगे आपका डिस्क्रिप्शन होगा। तो ये जो दो ऑप्शन है आपको जिस हिसाब से आप जो पहले से कोटेशन करके आए आपको किस हिसाब से नंबर चाहिए तो आपको उस हिसाब से सेट करना है। सारी चीजों में किस तरीके से आपको कौन सी फॉर्मेट में चाहिए, परचेज में चाहिए या फिर क्रेडिट नोट या कुछ कुछ भी हो, आपको किस तरह की उसकी फॉर्मेट चाहिए, यू नीड टू चूज इट एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, उसके बाद जब आप वापस सेटिंग पर क्लिक करोगे थर्ड जो चीज है वो है मेल। मेल पर क्लिक करने के बाद मेल लिस्ट ओपन हो जाएगा, मतलब आपके जितने भी आप जितनी भी एंट्री कर रहे हो सबकी ईमेल आईडी का आपको यहाँ पे, सब यूजर्स का ईमेल आईडी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और आप यू कैन ऐड एज मच एज यू वांट। अगर आपको चाहिए कि आपका कोई और एम्प्लॉय है जिसको आपको इफ यू वांट टू सेंड अ मेल टू दैट पर्सन बट आपके पास उसका मेल नहीं है तो यू कैन कम हियर एंड लुक कि ओके इसका ये मेल है, आई एम गोइंग टू मेल दिस। यहाँ पे ऐड न्यू का बटन है, ऐड न्यू पे आप जब क्लिक करोगे तो आपको जितने भी मेल ऐड करना है आप अपने हिसाब से उतने मेल ऐड कर सकते हो। सेटिंग्स के बाद जब आप प्रोफाइल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे 5 चीजें यहाँ पे आपको दिखेगी। फर्स्ट है कंपनी। कंपनी पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिटेल्स डाली हुई थी इसलिए हमको ये चीज दिखी है। तो जब आपने न्यूली जब आप लॉग इन कर रहे होगे तब आपको ये सारी चीजें नहीं दिखेगी, क्यों? बिकॉज आपने अभी तक अपनी कंपनी की सारी डिटेल्स डाली नहीं। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एड न्यू का बटन होगा जहाँ पे आपको अपडेट का बटन दिख रहा है। जब आप एड न्यू करेंगे तो आपको सारी कंपनी की डिटेल्स पूछेगा इस तरह से। जब मैं अपडेट पर क्लिक करूंगी इस टाइप का कुछ एंट्री लेवल का पेज आता है, सेम टाइप का आपको एंट्री लेवल का पेज आएगा जब आप एडमिन पे क्लिक करोगे। बट ये सारी डिटेल्स हमने ऑलरेडी फिलअप की हुई है जो आपको करनी है कंपलसरी, ताकि आपकी कंपनी की जो सारी डिटेल्स है वो आपके पास इज अ फॉर्मेट, इस दिस फॉर्मेट यहाँ पे रहेगी। और आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं तो आप उस हिसाब से अपने हिसाब से कुछ भी चेंज कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन अपडेट। ठीक है, यहाँ पे आपका लोगो डालना होता है, सारे साइट एड्रेस और सब कुछ यहाँ पे आपको डालना होता है। जब आप वापस प्रोफाइल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बैंक है। जब आप बैंक पर क्लिक करोगे तो आप जितनी भी बैंक यूज कर रहे हो या आपकी कंपनी में जितनी भी बैंक यूज होती है फॉर एनी ट्रांजेक्शन या कोई भी ट्रांजेक्शन के लिए, जो कुछ भी बैंक यूज होती है, यू डोंट हैव टू गो एंड कीप ऑल द डेटा इन एन एक्सेल और एनीथिंग, यू कैन कीप इट हियर। तो जितनी भी बैंक है आपकी सारी वो सारी आप यहाँ पे ऐड न्यू करके
ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से पूरा एंट्री करके। जब मैं ऐड न्यू पर क्लिक करूंगी तो मुझे कुछ इस तरीके का एंट्री लेवल पेज दिखेगा। आप आईएफएससी कोड, बैंक नेम, सारी चीजें यहाँ पे फिलअप करके जब आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो वो यहाँ पे जैसे लिस्ट है बैंक की, वहां पे और एक ऐड हो जाएगा। ठीक है, और आप चूज प्राइमरी अकाउंट या फिर आपको इसको प्राइमरी रखना है या नहीं रखना है, उस हिसाब से आप चूज भी कर सकते हो। उसके बाद है, जब आप प्रोफाइल पर क्लिक करोगे उसके बाद है मल्टीपल जीएसटी। मल्टीपल जीएसटी अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको सेटिंग्स में जनरल में समझाया था। यहाँ पे जनरल में हमने यहाँ पे देखा था कि अलाउ कंट्री और अलाउ स्टेट, कि मैंने आपको बताया था आपके अलग अलग, इफ यू हैव मल्टीपल बिजनेसेस, जो एक गुजरात में है या एक बिहार में है या कहीं पे भी आपका बिजनेस है, तो आप उस हिसाब से जीएसटी लगा सकते हो। वाइल उस हिसाब से जीएसटी लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, गुजरात में राजकोट में ये नंबर है और हिम्मतनगर में ये नंबर है। असाइन यूजर्स क्या होता है कि मैंने यहाँ पे राजकोट में किसी और को, मतलब दर्शना को असाइन किया है, और यहाँ पे भी मैंने दर्शना को असाइन किया है। आप अपने हिसाब से किसी किसी यूजर को असाइन कर सकते हो कि वो इस चीज पर काम कर सकता है, वो वहां का हेड हो सकता है। उस हिसाब से आप लोगों को असाइन भी कर सकते हो। अगर कोई भी अटैचमेंट हो, वो सारी चीजें आप यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद जब आप प्रोफाइल पर क्लिक करोगे, मल्टीपल जीएसटी के बाद है एसई सेज नंबर, जो सबके लिए नहीं होता है। सारी फॉर्म के लिए सेज इज नॉट इंक्लूडेड, बट अगर किसी के इनवॉइस में या कहीं पे सेज नंबर या ऐसा कुछ का डिस्क्रिप्शन होगा तो वो अपने हिसाब से ही जीएसटी इस पे अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि सेस का यही मतलब है, इट डज नॉट अप्लाई एनी जीएसटी, इट डज नॉट सपोर्ट जीएसटी। तो ये सारी जो चीज है वो सेस के लिए है, जो आपको फिलअप करनी होती है। आफ्टर सेस देयर इज ओनर। ओनर पे जब आप क्लिक करोगे आपको ऐसा ही पेज दिखाई देगा जहाँ पे कोई डेटा टेबल में नहीं होगा, एंड यू हैव टू ऐड दैट डेटा। अगर मल्टीपल ओनर है या फिर पार्टनर्स है तो आप उस हिसाब से अलग अलग लिस्ट में चीजें डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐड न्यू पर क्लिक करना है। ऐड न्यू पर जब आप क्लिक करोगे तो नेम, टाइप ऑफ कंपनी, डेजिग्नेशन, वो सारी चीजें आपको अंदर इंक्लूड करनी है। इंक्लूड करने के बाद शेयरिंग परसेंटेज, शेयर ऑफ ओनर, सब कुछ सारी चीजें आपको, और अटैचमेंट होगी, सारी चीजें आपको यहाँ पे डालनी है। अटैचमेंट उसके लिए है कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कहीं और जाके ना देखनी पड़े। आपके अगर यहाँ पे अटैचमेंट होगी तो इन फ्यूचर अगर कहीं पे आपको यूज होगा तो वो आप यहाँ से भी ले सकते हो। इट्स वेरी यूजफुल अगर आपने सारी डिटेल्स ऑलरेडी ही यहाँ पे फिलअप कर ली है। ओके, उसके बाद है मास्टर। मास्टर जो है वो हम पार्ट 2 में लेंगे, क्योंकि इट इज टोटली ऑन राइट बेस्ड, कि राइट कैसे देते हैं और किस किस चीज में राइट देते हैं। वो काफी कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो मैं टाइम लेके आपको ठीक से सही से समझाऊंगी। तो मास्टर हम पार्ट 2 में रखेंगे। तो अगर आप पार्ट 2 भी पार्ट 1 के बाद प्लीज देख लीजिएगा। जब आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो एक डाउनलोड बैकअप लिस्ट यहाँ पे आपको आपको दिखेगी। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको दो चीजें दिख रही होगी। फर्स्ट इज जनरेट डेटाबेस बैकअप एंड सेकंड इज जनरेट फाइल। डेटाबेस बैकअप क्या होता है कि जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके पूरा जितना डेटा है जो पहले का है और अभी तक जितना भी डेटा का हुआ है, वो सारी चीजें आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगी एज अ कोड। आपका जो डेटाबेस है वो पूरा आपके पीसी में सेव हो जाएगा। और दूसरा है जनरेट फाइल बैकअप। फाइल बैकअप मतलब आपकी जो कुछ भी अटैचमेंट है, कोटेशन की अटैचमेंट है, इनवॉइस है, या किसी का परचेज ऑर्डर है, या कुछ भी अटैचमेंट है, यहाँ पे हमने ओनर में भी देखा कि आधार कार्ड है, कुछ भी है, वो सारे। एंड यू नीड टू मेक श्योर कि आपके पास डेटा बैकअप हो, तो आपका जो भी डेटा है वो अगर कहीं पे करप्ट हो गया तो यू विल हैव योर डेटा एंड एवरीथिंग इन योर हैंड, इन योर सिस्टम। तो यू वोंट वरी एट ऑल, और आपका सारा डेटा आपके हाथ में होगा। वो सारी अटैचमेंट धीरे धीरे आपके पीसी में खुद ही डाउनलोड होती जाएगी, सेव होती जाएगी। ओके, तो ये दो चीज है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपको हो सके तो प्लीज टेक योर डेटा बैकअप। डाउनलोड के बाद है असाइन प्रोजेक्ट। असाइन प्रोजेक्ट भी मास्टर का ही एक छोटा सा पार्ट है। अगर मैं आपको मास्टर समझा दूंगी तो आपको असाइन प्रोजेक्ट ज्यादा समझ में आएगा। मैं मास्टर और असाइन प्रोजेक्ट पार्ट 2 में लूंगी। So please be there and make sure you see the part 2 video and see the whole admin setup video. And until next time, take care.